बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने पीपीएससी मैथमेटिक्स चेन रूल सीरीज के क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन तरफ। क्वेश्चन कहता है कि 20 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। हाउ मैनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 25 मोर डेज। क्वेश्चन में बताया गया कि 20 आदमी 1/3 काम को ख़त्म करते हैं 20 दिन में। ठीक, तो वो कहते हैं कि बाकी जो काम रह गया है, ठीक, तो कितने आदमी हमें हायर करने पड़ेंगे उसको 25 दिन में कंप्लीट करें जो काम हमारे पास रह गया है, रेस्ट वर्क। ठीक, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 3 फील्ड्स दी गई है। ठीक, सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन्होंने बताया गया वर्क जो वो करते हैं वो इक्वल टू 1/3 वो ऑलरेडी वर्क करते हैं। 1/3 तकरीबन बनता है 0.33। ठीक, अगर इसका टोटल वर्क क्या होगा, ये तो उन्होंने वर्क काम किया है, टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा। टोटल वर्क हमारे पास ये देखें, यहाँ पे इसको अगर देखें ना, इसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही है, 0.33 में आ रही है, तो इसका जो टोटल वर्क होगा ना वो पूरा 1 होगा। जो पूरा वर्क होगा ना वो 1 होगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती फॉर एग्जांपल 55, 76, 89, तो उसका टोटल वर्क जो पूरा वर्क होता वो 100 होता। लेकिन यहाँ पे 0.3 था तो यहाँ पे 1 टोटल वर्क है। ठीक, यानी कि 1 पूरा वर्क है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1। तो हमें रेस्ट वर्क चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक। मैं यहाँ पे रेस्ट वर्क निकाल लेता हूँ। कितना होगा हमारे पास, टोटल में से माइनस कर देंगे 1/3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 1, इसका एलसीएम ले लिया 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। अगर इसको हम पॉइंट में लिखे तो 0.66 आता है। ये हमारा रेस्ट वर्क है। ठीक, तो चलिए अब हम फील्ड को लिख लेते हैं और डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमें एक फील्ड दी गई है मैन की, और दूसरी फील्ड हमें वर्क दिया गया है, और तीसरी फील्ड हमें डेज दी गई है। ठीक, और उसके बाद हमें बताया गया है कि 20 आदमी हैं, उन्होंने 1/3 काम किया है। कितने दिनों में किया है, 20 दिनों में किया है। अब 25 दिन लग रहे हैं उनको रेस्ट वर्क हमने अभी निकाला है 2/3। ठीक, तो हमें कितने आदमी हायर करने पड़ेंगे इस काम को ख़त्म करने के लिए 25 दिन में। तो चलें क्वेश्चन समझते हैं। ये जो 3 फील्ड हमारे पास आ जाएं तो वो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन होते हैं। तो जो फील्ड हमने मालूम करनी है, बाकी 2 फील्ड उनको कंपेयर करेंगे उस फील्ड से जिसको हमने मालूम करना है। हम मैन को मालूम करना है तो हम इस वर्क वाली फील्ड को मैन से कंपेयर करते हैं। अब देखें, काम हमारे पास 1/3 हो रहा था काम पहले, ठीक है, 0.33, ये थोड़ा काम था। अब हमारे पास ज़्यादा काम हो रहा है, यानी कि हमारे पास काम ज़्यादा हो रहा है। पहले थोड़ा हो रहा था तो 20 आदमी करते, अब ज़्यादा काम हो रहा है यानी कि ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। डायरेक्ट में क्या होता है, दोनों तीर के निशान ऊपर या नीचे होते हैं। मैं ऊपर कर रहा हूँ, आपकी मर्जी आप ऊपर करें या नीचे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये डायरेक्ट है हमारे पास। ठीक, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसको चेक करते हैं, इस फील्ड को चेक करते हैं इस फील्ड से, तो क्या होता है देखते हैं। हम देखें 20 दिनों में 20 आदमी काम कर रहे थे, अब हमारे पास दिन बढ़ गए 25, यानी कि कम आदमी ही होंगे तो 25 दिन हुए हैं ना, क्योंकि काम करने वाले आदमी कम हो गए हैं तो दिन बढ़ेंगे, ज़ाहिर सी बात है। ये दोनों आपस में इन्वर्स है, क्योंकि दिन बढ़ रहे हैं और आदमी कम हो रहे हैं। तो इन्वर्स में क्या होता है, एक तीर ऊपर होता है एक तीर नीचे होता है। ये इस तीर का फील्ड ऑलरेडी ऊपर है तो हमें इसका नीचे ही करना पड़ेगा। ये हो गया। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक्स टेल वाली साइड ऊपर और हेड वाली नीचे लिख लेता हूँ। इसी तरह टेल वाली साइड 2/3 ऊपर और 1/3 हेड वाली नीचे, और मल्टीप्लाई 20/25। तो ये 20 इधर डिवाइडर और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2/3। ये 2/3 ये 1/3 है, डिवाइड हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3/1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 20/25, और ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 400। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 800। 800 डिवाइड 25, हम इसको 800 को 25 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा। 32, ठीक, 32 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने ना क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमने कितने एम्प्लॉय हायर करने हैं कि हमें ये काम 25 दिन में मुकम्मल हो जाए, ये रेस्ट काम। तो ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी 20 तो काम कर रहे हैं, अब हमारे पास 32 हैं। अब 20 काम करें, इसमें से हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो आदमी रह जाएंगे जो हमने हायर करने हैं। तो मैं मोर मैन हायर जो करने थे
जो हमने हायर यानी कि एम्प्लॉय जो हमने हायर करना था कितना करना था। अब 32 में से टोटल में से माइनस कर देंगे 20 तो हमारे पास आ जाएगा 12। हमें 12 आदमी हायर करने पड़ेंगे 2/3 वर्क को 25 दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो ये 12 हमारा राइट आंसर है। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें 2023, 22, 21, 20 पीपीएससी के मॉडल पेपर सॉल्व है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज है, आप इसको भी फॉलो करें। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई भी इशू पेश है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।